यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच मुलाकात अब खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात हुई है। 30 मिनट तक दोनों नेता के बीच ये मुलाकात चली है। यूपी में खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी ने ली है। यह बड़ी खबर इस वक्त है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात खत्म हो चुकी है। चर्चा के लिए रुख करते हैं। हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। पवन, पहले यूपी के अंदर बैठकों का दौर चला, हार के कारणों पर समीक्षा हुई, मंथन हुआ, कार्यकर्ताओं से बैठ के भूपेंद्र चौधरी ने की और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। क्या बात हुई है, क्या वजहें निकल के सामने आई और बड़ी बात यह कि नैतिक जिम्मेदारी हार की भूपेंद्र चौधरी ले रहे हैं। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनकी मुलाकात खत्म हुई है। तकरीबन 30 मिनट तक दोनों ही नेताओं के बीच में ये बैठक चली और इस बैठक की अगर बात करें तो साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि अगर जीत की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है किसी भी राज्य में, तो हार की जिम्मेदारी भी जो है वो अध्यक्ष की होती है। तो कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने ली है। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो समीक्षा रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है। तकरीबन 40,000 कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की जा रही है, उसमें जिसमें कि तमाम जो सांसद प्रत्याशी हैं उनसे भी उनका फीडबैक लिया गया। उनके अलावा मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई, उनसे जानकारी दी गई कि क्या क्या कारण रहे पार्टी के खराब परफॉर्मेंस के। तो उन सब बातों को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जो 25 जून तक वो समीक्षा रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगी। उसके अलावा जब 26 या 27 मतलब इस महीने के लास्ट में एक बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक होगी, उस राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में समीक्षा रिपोर्ट रखी जाएगी और बताया जाएगा कि पूरी तरह से क्या क्या हार के कारण रहे केंद्रीय नेतृत्व के सामने। उसके अलावा अगर बात करें तो कई सारी जो लोकसभा सीटें हैं उनमें से ऐसी शिकायतें भी सामने आई हैं कि जो बीजेपी मतदाता थे, जो फाइनल जो चुनाव आयोग ने जो लिस्ट सौंपी थी और उसके अलावा जो पीठासीन अधिकारी पर वोटिंग वाले दिन जो लिस्ट थी उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। उसमें बहुत सारे नाम जो हैं बीजेपी मतदाता कहें या कई सारे सवर्ण जाति के जो वोटर होते हैं, ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के लिए वोट करते हैं, उनके बहुत सारे नाम काटे गए थे। अगर बात करें तो एक एक बूथ पर 10-10, 20-20 नाम काटने की शिकायत भी इस समीक्षा रिपोर्ट में सामने आई है। ऐसी कई सारी लोकसभा सीटें, चाहे वो श्रावस्ती हो, बस्ती हो, अयोध्या हो, ऐसी कई सारी सीटों पर यह शिकायत सामने आई है समीक्षा रिपोर्ट में। तो ये सब समीक्षा रिपोर्ट पूरी तैयार की जा रही है और उसके बाद में इस महीने के अंत में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक होगी उसमें वो रिपोर्ट रखी जाएगी। आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए शुक्रिया पवन गौड़ आपका।